एक गांव में सरला नाम की काम वाली हुआ करती थी। उसे कावेरी नाम की एक बेटी थी। एक बार सरला अपनी बेटी को मालिक के घर ले गई। तब सरला कावेरी से, कावेरी तुम यहाँ बैठो, मैं घर का काम निपटा कर आती हूँ। कावेरी कहाँ बैठे समझ नहीं पाई और यहाँ वहां देखने लगी। वहीं बगल में सोफा के ऊपर एक बहुत अच्छा ड्रेस दिखाई दिया। कावेरी तब वो ड्रेस को देखकर, आहा वो ड्रेस कितना अच्छा है, कहकर उस ड्रेस को छूने ही वाली थी। बस तभी वहां आई मालिक की बेटी। कौन हो तुम, मेरा ड्रेस क्यों छू रही हो, कहकर रोने लगी। वो रोना सुनकर मालिक तुरंत आकर, क्या हुआ बेटी? देखो पापा, कोई तो आकर मेरी ड्रेस को छू रही है। वो गंदे हाथों से मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दी। नहीं नहीं, मैं ये ड्रेस को नहीं छुई, देखने के लिए बस करीब आई थी और वैसे भी मेरे हाथ साफ है। आखिर कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? तब वो बहस सुनकर सरला जल्दी जल्दी वहां आई। सरला तब मालिक से, श्रीमान वो मेरी बेटी है कावेरी, आज न्यू ईयर है ना, थोड़ी देर बच्चों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आई है। तुम्हें कितनी बार बोलूं कि तुम्हारे बच्चों को इधर लेके मत आया करो, तुम ही एक बोझ हो और ऊपर से तुम्हारे बच्चे भी। ठीक है, बच्ची को वहां एक कोने में बैठने के लिए कहो। इतने में मालिक के बेटी के दो दोस्त आए। तीनों मिलकर अच्छे से केक कट कर रहे थे। तब कावेरी सरला से, माँ मुझे भी केक खाने का मन कर रहा है माँ। रुकना, चुप हो जा, वो सब मत सोच। केक फिर जब वो तीनों फ्रेंड्स ने खा लिया तब बचा हुआ केक कुत्ते को दे दिए। तब कावेरी अपनी माँ से, क्या माँ बचा हुआ केक से एक टुकड़ा तक नहीं दिए, कुत्ते तक को देते हैं, लेकिन हमें क्यों ऐसे इतना दूर करते हैं, यूं दुखी होकर बोली। पूरा काम होने के बाद जब कावेरी सरला यूं गली में टहल रहे थे तब एक लड़का आकर, माँ लॉटरी ले लो माँ, सिर्फ 1 रुपया तो ये है, न्यू ईयर लॉटरी है, यूं कहने लगा। माँ 1 रुपया ही तो है ना माँ, लॉटरी लेते हैं ना। ठीक है, कहकर वो लॉटरी को खरीदी। उस रात दोनों सरला कावेरी घर के बाहर आंगन में बैठे थे। गली में सब लोग न्यू ईयर के लिए पटाखे बॉम्ब सब जला रहे थे। मामा मुझे भी पटाखे जलाने हैं माँ। हमारे पास कहाँ से आएंगे वो बॉम्ब पटाखे वगैरह, उतने पैसे होते तो मैं जरूर लाती ना। माँ कम से कम जब वे जला रहे हैं तो मैं करीब जाकर देखती हूँ ना। सरला ठीक है कहने से कावेरी यूं गली वालों के पास जाकर, मैं भी पटाखा छोड़ती हूँ, मेरे साथ भी शेयर करो ना। मैं क्यों तुम्हारे साथ शेयर करूं, मैं नहीं करूंगा, जाओ जाके तुम्हारे माँ को खरीद के देने के लिए बोलो। वो बातें सुनकर कावेरी और दुखी हो गई। घर आकर कावेरी अपनी माँ से, ऐसे क्यों माँ हमें सब इतना नीचा करके देखते हैं, हम भी तो उनकी तरह इंसान ही है ना। चुप हो जाओ कावेरी, एक जमाने में हम भी बहुत अमीर थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद सब ऐसे हो गया। अगर हमारी परिस्थिति भी अच्छी होती तो तुम्हें भी न्यू ईयर के अच्छे कपड़े, केक, बॉम्ब फटाके सब दिलवाते। अगले दिन सरला अपनी बेटी कावेरी को रोज की तरह मालिक के घर ले आई। मालिक तुरंत कावेरी को देखकर सरला से, क्यों, कितनी बार बोलना है कि बच्चों को लेकर मत आओ, यूं जोर से कहा। श्रीमान मैं आपके घर में जब काम करती हूँ तब कावेरी को घर पर अकेले रहना पड़ता है, छोटी सी बच्ची है ना, डर जाती है। इतने में मालिक की बेटी आकर कावेरी से, ओए तुम यहाँ आओ, कल मेरा स्कूल है, तुम मेरे स्कूल शूज पॉलिश करो। कावेरी जब ये स्कूल शूज पॉलिश कर रही थी तो मालिक की बेटी, ऐसे पॉलिश करते हैं क्या, कहकर उसके सर पर मारी। कावेरी रोने लगी, अपना पूरा दुख को अपने अंदर ही रहने दी। इतने में मालिक की बेटी सोफा पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। डैडी आपको पता है आज लॉटरी नंबर 1 2 3 4 को 10 लाख का इनाम मिला है, कल लेने बोली थी
तो आपने नहीं खरीदा ना, देखो अब। कावेरी तुरंत जाकर अपने लॉटरी नंबर को चेक करी तो इसी नंबर का 10 लाख मिला है, वो समझ गई। तुरंत कावेरी पॉलिश कर रहे शूज को फेंक कर सोफा पर बैठी। मालिक की बेटी दंग रहकर, हाँ क्यों, मेरे ही बगल में बैठी हो, जाओ यहाँ से, और वैसे मेरे शूज क्यों फेंकी, इतनी हिम्मत। यूं डांट कर मारने ही वाली थी कि कावेरी तभी उसका हाथ पकड़कर माँ यहाँ आओ यूं जोर से चिल्लाई। सल्ला जब जल्दी जल्दी आई। कावेरी तब सल्ला से, माँ भगवान मौजूद है माँ, कल जो लॉटरी हमने खरीदा ना वो निकल गया माँ, 10 लाख का बहुमान मिला है। कावेरी तब मालिक और उनकी बेटी दोनों से, देखिए भगवान सबको एक जैसा ही बनाया, उन्हें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, लेकिन हम ही अमीर लोगों को ऊपर और गरीब को नीचा करके देखते हैं। याद रखिए कब किसका जीवन कैसे बदलेगा किसी को नहीं पता, लेकिन सबकी इज्जत देना चाहिए, कहकर वहां से चली गई। तब न्यू ईयर पर लॉटरी टिकट के पैसों से सरला एक छोटा सा घर खरीदी। कावेरी के लिए एक अच्छा ड्रेस भी खरीद कर दी। उस रात कावेरी सरला दोनों फटाके बॉम्ब इत्यादि फोड़ने लगे। न्यू ईयर का केक भी कट किए। फ्लाइंग बस। उस गांव का नाम था नाना नगर। उस गांव के चारों ओर समंदर था। उस गांव को बाकी दुनिया से एक पुराना पुल जोड़ कर रखता था। नाना नगर में परंधाम नाम का एक व्यक्ति बस चलाकर गुजारा करता था। वो हर रोज उस गांव के लोगों को बस में बिठाकर उस पुल के रास्ते से शहर तक उनको ले जाता था और वापस आता था। एक बार एक कलेक्टर उस गांव में नया ट्रांसफर होकर आया। गांव वालों ने जाकर उस कलेक्टर को प्रणाम किया और फूलों के हार से स्वागत किया। कलेक्टर साहब, हम जानते हैं कि आप बहुत ईमानदार अफसर हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने से हमारे गांव की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जरूर, आपकी कोई भी समस्या हो मैं उसे दूर करूंगा। बताइए आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? सर, आप तो जानते ही हैं कि हमारा गांव चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। हमें बाहर जाना हो तो हमें उस पुराने पुल को पार करके ही जाना होता है और कोई रास्ता नहीं है। उस पुल को बनाए हुए भी बहुत साल बीत चुके हैं, पता नहीं कब वो पुल टूट जाए। परंधाम: जी हाँ सर, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। जब भी मैं उस पुल को पार करता हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। हम कई कलेक्टरों और नेताओं से मिले हैं सर, सब पुल बनाने की बात तो करते हैं पर अब तक किया किसी ने नहीं। मेहरबानी करके आप एक नया पुल बनवा दीजिए सर। एंड डोंट वरी, नया पुल बनाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। मैं जरूर इस मामले में उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और मैं उनको पत्र लिखता हूँ, पर मंजूरी की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। देखते हैं कि आप लोगों की किस्मत कैसी है। तब लोगों ने उसे प्रणाम किया। एक बार उस इलाके में एक भयानक तूफान आया। पेड़ खंबे सब उखड़कर दूर जा गिरे। मौसम विभाग का कहना है कि ये बहुत भयानक तूफान है। उनका कहना है कि और 4 दिन तक इस तूफान की तीव्रता बनी रहने की संभावना है। सरकार ने चेतावनी दी है कि समुद्र तट पर रहने वाले चौकस रहे। बाद में तूफान की तेजी बढ़ी तो पुल टूट गया। हे भगवान, अरे पुल टूट गया, अब क्या करें समझ में नहीं आता। अरे चिंता ना करो, पुल टूट गया तो क्या हुआ, तूफान कम होने पर नाव में हम उस पार जा सकते हैं ना, हमें तो आदत है। आपका कहना ठीक है, पर ये तूफान जल्दी थमने वाला नहीं है। ऐसा ही रहा तो सारा गांव समंदर में डूब जाएगा। हाँ, यूं हुआ तो हम में से कोई नहीं जिंदा बचेगा। चिंता ना करो, हमें ही कुछ ना कुछ करके इस विपदा से बचकर बाहर निकलना होगा। आप सब मेरे साथ आइए। यूं सबको बस में बिठाकर गांव के बाहर पड़ा एक पुराने हेलीकॉप्टर के पास गया। वहां उसने उन्हें क्या करना है विस्तार से समझाया। सबकी मदद से हेलीकॉप्टर के पंख और उसके पूंछ को
बस में फिट किया तो वो फ्लाइंग बस में बदल गया। परंधाम ने जैसे ही बस को स्टार्ट किया तो पंखे घूमने लगे। पहले बच्चे, बूढ़े और औरतों को मैं पड़ोसी गांव में छोड़कर आता हूँ, बाद में बाकी सबको मैं ले जाऊंगा। यूं उन सबको लेकर बस हवा में उड़ी। वो बस उड़कर पड़ोसी गांव में उतरी। इस तरह परंधाम ने गांव वालों को सही सलामत पड़ोसी गांव में उतारा। बाद में गांव वालों ने परंधाम को धन्यवाद किया।